वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सतेंद्र, आप सभी का सतेंद्र जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक अच्छी खबर, जो भी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स यूपीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा लेक्चर कम समय में उन्हीं लोगों के लिए है जो स्टूडेंट सीरियस हैं और जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हो कि 2020 को हमने अलविदा बोल दिया है और 2020 को कोई भूल भी नहीं सकता है। और हम लोग जनवरी 2021 में हैं और मकर संक्रांति हम लोग मना चुके हैं, यानी कि त्यौहार भी मना लिया आप लोगों ने, नया साल में प्रवेश भी कर लिए हो। तो अब आपकी प्रति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी तो होगी कि कैसे हम अपनी लाइफ को आगे सस्टेन करेंगे या बेहतर लाइफ जीने की एक जो प्रयास है हमारा, उस सपने को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस का कैलेंडर 2021 का आ चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो इस जो नया नोटिफिकेशन आया है, 2021 का कैलेंडर आया है, तो बहुत दिनों से स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स यूपीपीएससी आरओ एआरओ की बात कर रहे थे कि आरओ एआरओ का एग्ज़ाम कब होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम आपका 1 अगस्त को होने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स अब ये सोच रहे होंगे कि यार 1 अगस्त में तो बहुत टाइम है। हाँ, बिल्कुल टाइम है, बिल्कुल टाइम है। यानी कि इस टाइम को आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है अब। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 6.5 से 7 महीने का जो समय है, अगर आपने इसमें प्रीलिम्स और मेंस की सही स्ट्रेटजी बना ली और सही मैनेजमेंट डिसिप्लिन के साथ अगर आप एग्ज़ाम को दोगे, जो अगस्त में आपका आरओ एआरओ होगा, तो इतना तय है बच्चों कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की स्थिति में पहुंच चुके होगे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कुछ मूलभूत बातें होती हैं। सबसे पहले पुराने प्रश्नों का अवलोकन और उनकी कितनी प्रैक्टिस की गई है। दूसरा, आपने रिटन यानी कि हाथ से लिखने की प्रैक्टिस कितनी करी है, इतनी बात हो गई। पुराने पेपर देखना और उनका अवलोकन करना और खूब सारे एमसीक्यू सेट पेपर लगाना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, ध्यान रखिएगा। और आपने एक डिसिप्लिन से या मैनेजमेंट के तहत पढ़ाई करी है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको सब नहीं पढ़ना है, एक डिवीज़न बनाइए कि इतना सब्जेक्ट को मैं एक दिन में इतना टाइम दूंगा और दूसरे सब्जेक्ट को इतना टाइम। ये नहीं कि भैया हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 1 हफ्ते हिस्ट्री पढ़ डाली यार, ये फिर इतने बोर हुए हिस्ट्री से कि फिर 1 महीने बाद हिस्ट्री उठाने का मन ही नहीं करा। तो स्लॉट बनाइए, स्लॉट के तहत 1 डेढ़ घंटा सबको बांट के रखिए कुछ सब्जेक्टों को। अगर सिस्टम के तहत, एक अनुशासन के तहत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश करेंगे, तो 6-7 महीने ये ज़िंदगी के आपके ही होने वाले हैं। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ, बहुत से लोग सोच रहे होंगे अरे यार यूपीपीएससी का एग्ज़ाम आज ही हो जाता। अब टाइम मिला है तो उसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लो और कोशिश करें अपने आप को बिजी रखने की, क्योंकि जितना आप बिजी रहोगे एग्जाम में और उसके साथ कुछ ना कुछ करते रहें, खाली नहीं बैठना। खाली दिमाग जो होता है शैतान का दिमाग होता है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का एग्जाम 1 अगस्त को होने जा रहा है। तो पुराने प्रश्न हो गया, उनकी प्रैक्टिस, उनके एमसीक्यू लगाना चालू करिए और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करिए, निबंध की लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आज करेंगे तो आज जो करोगे ना, तो वो धीरे धीरे हम लोग की प्रैक्टिस में आता जाएगा। जो भी एरर है हमारे, वो आज दूर होते जाएंगे। अब एग्जाम वाले दिन अब एरर दूर करोगे तो वो दूर नहीं होंगे और घबराहट होती है। तो आज से बनाइए प्लान, देखिए आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। ये बात हो गई आरओ आरओ की। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, 2021 है तो नोटिफिकेशन में यूपीपीएससी की बात करी गई होगी। अपर सबऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ मैं। यूपीपीसीएस का जो होता है अपर सबऑर्डिनेट, जिससे आप एसडीएम या डीवाईएसपी डिप्टी एसपी बनते हो, यही चल रहा होगा दिमाग में। तो उसकी नोटिफिकेशन में उसकी भी बताई गई है कि उसका एग्जाम प्रीलिम्स का कब होगा। 13 जून को, 13 जून को प्रीलिम्स का एग्जाम है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। 5 महीने मान के चलिए। देखिए इन्हीं 5-6 महीने में होता क्या है कि कोई काम फंस जाता है हमारा। यार ये काम के लिए हमें दिल्ली जाना है, ये बुक लेने जाना है, अरे ये शादी का फंक्शन हो गया, ये बर्थडे है, और कभी कभार बीमार भी पड़ जाते हैं। तो वो 6 महीने वो 4 महीने में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस बशर्ते ये होता है कि ये 4 महीने जो बचेंगे, सब कुछ हटाने के बाद उसको आपने यूटिलाइज कैसे किया है, उसमें आपने अपने आप को मैनेज कैसे किया है, अपने आप को बिजी कैसे रखा है। क्योंकि देखिए बिजी होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए भी, और कुछ ना कुछ करते रहें, फालतू ना बैठें। ठीक है, पुराने पेपर उठाइए। यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, जो 13 जून को होने जा रहा है। पुराने पेपरों को ध्यान से देखिए कि कहाँ से सेक्शन आ रहा है।
तो प्रीलिम्स की तैयारी करिए, साथ में समय थोड़ा बहुत निकालिए मेंस के लिए भी, क्योंकि आज से ही तैयारी की जाती है प्री की, मेंस की, इंटरव्यू तक की। ना तो इंटरव्यू की जब तैयारी होगी तो आप उसी दिन इंटरव्यू तैयारी करोगे, आज से अपने आप को एब्जॉर्व करो, क्या कमी है उनको दूर करने की कोशिश करो। जाओ तुरंत मार्केट से पुराने पेपर लेकर आओ, उनकी प्रैक्टिस करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, और एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि वो फाउंडेशन हमारा जो होता है वो मजबूत करने का काम करती है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था। तो दोनों डेट को ध्यान रखिएगा, आरओ 1 अगस्त, और यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट है वो आपका 13 जून को एग्जाम होगा। बाकी सतेंद्र जीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पे सामान्य अध्ययन जीएस से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। जीएस के साथ साथ मूल विधि, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं। पर्यावरण अध्ययन मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर जीएस से स्टूडेंट, जीएस की जितनी भी तैयारी करते हैं बच्चे उनके लिए भी, और साथ में जो टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे वो एमपी टेट हो, उन सभी के लिए बाल मनोविज्ञान जो होता है आपका, साइकोलॉजी जो होती है, उनको पढ़ाता हूँ। तो कुछ लेक्चर मैंने अपने इन सब्जेक्टों पर अपलोड किए हैं, तो एक बार विजिट कीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दूर तक शेयर करिए। देखिएगा ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। हर व्यक्ति को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और बेहतर लेक्चर आप लोगों के लिए बना सकूं जो आपके लिए वाकई में फ़ायदेमंद हों। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, स्टडी को प्लान दीजिए, अपने को प्लान दोगे, अगर योजना बना के चलोगे तो वो योजना आपकी सफल जरूर होगी। वक्त लगता है, कभी कभार वक्त लग जाता है हम लोग को लक्ष्य तक पहुंचने में, तो देर जो हो रही है तो वहाँ पे जो एरर आ रहे हैं, उन कमियों को, उन त्रुटियों को आज से ही दूर करना चालू करें, ताकि ये ना कहना पड़े अरे यार मेरा इसलिए नहीं हुआ, फलाना रीजन की वजह से मैंने ये नहीं करा। अरे तो पहले ही कर लो यार। थैंक यू, आपका फ्रेंड सतीन। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।